आप सबका एक बार फिर से टेक्निकल ज्ञान के एक और नए फ्रेश वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बार फिर से उपस्थित हैं कंप्यूटर के कुछ ऐसे सवाल लेकर जो आने वाले एंट्रेंस एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन का एपिसोड दूसरा है, जहाँ पे हम बात करेंगे कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। कुछ जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, कुछ ऐसे सवाल जो आपके पिछले एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं और हो सकता है आने वाले आपके एंट्रेंस एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला सवाल, कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है। कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे कहा जा सकता है? सबको पता है, चार्ल्स बेबेज को। बात करें दूसरे क्वेश्चन की, जो कि है IBM का पूरा नाम। IBM का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसके बाद चलें अगले क्वेश्चन पे, जो कि है संसार का पहला गणक यंत्र था। तो संसार का पहला गणक यंत्र क्या था? अबेकस। इसके बाद चलें अगले क्वेश्चन पे, जो कि है विश्व का पहला कंप्यूटर बना था। तो विश्व का पहला कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। विश्व का पहला कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। आप देख सकते हैं इस सवाल को UPPSC 2007 में पूछा गया था। तो आप ध्यान से इन सारे क्वेश्चन को देखिए और जवाब जानिए, और अगर पता है तो आप हमारे साथ जवाब शेयर कीजिए। इसके बाद बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, जो कि है विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। तो विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ENIAC था। इसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की, जो कि है वाणिज्य उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो वो था आपका UNIVAC। इसके बाद बात करें अपने अगले क्वेश्चन की, जो कि है स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा शुरू की थी। स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की थी? तो स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा जॉन वॉन न्यूमैन ने शुरू की थी। इसके बाद चलें अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि है प्रथम इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर का प्रयोग हुआ था। तो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया था। एक बार पुनः देख लें, यहाँ पूछा जा रहा है प्रथम इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में प्रयोग हुआ था। किसका प्रयोग हुआ था? तो वो आपका वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था, जिसको हम निर्वात नली भी कहते हैं। इसके बाद बात करें अपने अगले सवाल की, जो कि है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर भाषा थी। तो प्रथम पीढ़ी में कंप्यूटर में प्रयुक्त जो सॉफ्टवेयर था वो आपका मशीनरी लैंग्वेज था। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन के जवाब आपको पहले से ही पता होंगे, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक से थे। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले सवाल पे, जो कि है कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बने होते हैं। कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप किसके बने होते हैं? तो सिलिकॉन के या जर्मेनियम के। ये सवाल आप देख सकते हैं कि SSC GL 2008 में पूछा गया था और भी एंट्रेंस एग्जाम में से पूछा गया है। तो ये सारे वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपको आने वाले एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप इन सारे क्वेश्चनों को ध्यान से देखिए और याद करिए और समझने की कोशिश कीजिए। इसके बाद बात करें अपने अगले क्वेश्चन की, जो कि है IC चिप का निर्माण किया जाता है। IC चिप का निर्माण किससे किया जाता है? तो सेमीकंडक्टर से। IC चिप का निर्माण किया जाता है सेमीकंडक्टर से। इसके बाद चलें अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि है आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूप संभव हो सकता है। तो आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपण संभव आपका समकालीन परिपथ चिप यानी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप से संभव हो सकता है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के प्रयोग से संभव हो सकता है। इसके बाद हम चले अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि है एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को हम क्या कहेंगे? तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप कहेंगे। एक बार पुनः बता दें, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को हम क्या कहेंगे? तो इंटीग्रेटेड सर्किट कहेंगे। इसके बाद अगला सवाल है आपका, चिप का दूसरा नाम क्या होता है? यहाँ पे दिया है चिप का दूसरा नाम है, तो चिप का आपके दूसरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, एकीकृत परिपथ भी हम जिसे कहते हैं।
इसके बाद बात करें अपने अगले सवाल की, जो कि है आईसी का पूर्ण रूप है। यहाँ पे आईसी का पूरा नाम पूछा गया है, तो वो होगा इंटीग्रेटेड सर्किट। इसके बाद चले अगले सवाल पे, जो कि है कंप्यूटर चिप में LSI का अर्थ है। कंप्यूटर चिप में LSI का अर्थ है तो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यहाँ पे जो सवाल आपसे पूछा गया है कि कंप्यूटर चिप में LSI का अर्थ है तो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसके बाद चलें अपने अगले सवाल पे, जो कि है कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा। इसका सही जवाब होगा क्वांटम कंप्यूटर। इसका सही जवाब होगा क्वांटम कंप्यूटर। इसके बाद चले अपने अब अगले सवाल पे, जो कि है किस कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया था। किस कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया था, तो वो थी आपकी इंटेल कंपनी। वो कंपनी आपकी थी इंटेल कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया था। इसके बाद चलें अपने अगले सवाल पे, जो कि है माइक्रो प्रोसेसर चिप में युक्त कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं, तो वो आपके हैं 4th जनरेशन यानी चतुर्थ पीढ़ी के। इसके बाद अगले सवाल पे चलें, जो कि है VLSI इंटीग्रेटेड सर्किट में VLSI का अर्थ है। VLSI का पूरा नाम होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यहाँ पे VLSI का अर्थ या यू आपसे पूछा जा सकता है VLSI इंटीग्रेटेड सर्किट में VLSI का पूरा नाम, तो आप बताएंगे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसके बाद चलें अगले सवाल पे, जो कि है कार में लगा गति मापक यंत्र का उदाहरण है। वो आपके एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण होता है। जो आपने कार में लगा गति मापक यंत्र या आप बाइक में देखते हैं जो गति मापक यंत्र होता है, वो आपका एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण होता है। इसके बाद चलें अगले सवाल पे, जो कि है विशेष रूप से डिजाइन किए गए इलेक्ट्रॉनिक चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर होते हैं कहलाते हैं, तो वो आपके कहलाते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर। विशेष रूप से डिजाइन किए गए इलेक्ट्रॉनिक चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर कहलाते हैं। उम्मीद है अब तक आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी, और अगर आप ये क्वेश्चन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। वहाँ पे आपको टेलीग्राम टेक्निकल ज्ञान का लिंक मिलेगा, जहाँ पे आप जा करके इसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने अगले सवाल पे, जो कि है डेस्कटॉप कंप्यूटर को कहते हैं, तो डेस्कटॉप कंप्यूटर को PC यानी पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। इसके बाद चलें अपने अगले सवाल पे, जो कि है किस कंप्यूटर को आसानी से साथ लेकर घूमा जा सकता है। किस कंप्यूटर को आसानी से साथ लेकर घूमा जा सकता है, वो है आपका लैपटॉप को आप आसानी से एक्सेस कर सकते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पे कैरी करके आसानी से ले जा सकते हैं। इसके बाद बात करें अपने अगले सवाल की, जो कि है इनमें से कौन सा उपकरण हैंड हेल्ड डिवाइस का उदाहरण है, तो वो आपका होगा PDA जो होता है वो आपका हैंड हेल्ड डिवाइस का उदाहरण है। इसके बाद बात करें अगले सवाल की, जो कि है यह एक छोटा हैंड हेल्ड कंप्यूटर है जो आपको वेब सर्फ करने में सहायक होता है। उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम नेटबुक कहेंगे। यहाँ पे जो सवाल है वो है यह एक छोटा हैंड हेल्ड कंप्यूटर है जो आपको वेब सर्फ करने में सहायता करता है, वो आपका कहलाएगा नेटबुक। इसके बाद बात करें अगले सवाल की, जो कि है PC का पूर्ण रूप है। PC का पूर्ण रूप यानी पूरा नाम यहाँ पूछ रहा है, तो PC का पूरा नाम होगा पर्सनल कंप्यूटर। इसके बाद चलें अपने अगले सवाल पे, जो कि है एक पोर्टेबल निजी कंप्यूटर जो गोद में रखने लायक छोटा होता है, वो क्या कहलाएगा, तो वो आपका लैपटॉप या नोटबुक कंप्यूटर कहलाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है एक पोर्टेबल निजी कंप्यूटर जो गोद में रखने
लायक छोटा सा होता है वो क्या कहलाएगा, तो वो आपका लैपटॉप कहलाएगा। इसके बाद बात करें अगले सवाल की, जो कि है यदि किसी कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर एक साथ जोड़कर उपयोग किए जाते हैं तो क्या कहलाएंगे, तो वो आपके मल्टी प्रोसेसिंग कहलाएंगे। इसके बाद बात करें अगले सवाल की, जो कि है विश्व में प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया था, तो विश्व में प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण क्रे ने किया था, क्रे रिसर्च कंपनी ने, CRC। इसके बाद चलें अपने अगले सवाल पे, जो कि है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो वो था आपका अनुपम सुपर कंप्यूटर को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित किया गया था। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले सवाल पे, जो कि है कंप्यूटर के विकास को कितनी पीढ़ियों में बांटा जा सकता है या बांट सकते हैं, तो वो होगा आपका 5 पीढ़ियों में से बांटा जा सकता है। इसके बाद है पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC का विकास किया था, तो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का विकास जिसे हम ENIAC कहते हैं उसे JP कार्टर तथा जॉन मुचली ने इसका विकास किया था। इसके बाद बात करें प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होता है, तो वो होता है आपका वैक्यूम ट्यूब यानी निर्वात नली। इसके बाद बात करें अगले सवाल की, जो कि है VLSI तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, तो VLSI तकनीकी का प्रयोग चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किया जाता था। इसके बाद बात करें अगले सवाल की, जो कि है आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर है, तो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर तो जो थे वो आपके VLSI तकनीकी के प्रयोग में आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर के रूप में ये जाने जाते थे। इसका सही जवाब जो होगा वो ये होगा, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर हैं। तो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर जो थे वो आपके 5th जनरेशन के कंप्यूटर थे। इसके बाद बात करें अगले सवाल की, जो कि है डेस्कटॉप तथा पर्सनल कंप्यूटर का दूसरा नाम है, तो डेस्कटॉप तथा पर्सनल कंप्यूटर को हम माइक्रो कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। अब चलते हैं अपने अगले सवाल पे, जो कि है सुपर कंप्यूटर होते हैं। सुपर कंप्यूटर आपके हजारों माइक्रो प्रोसेसर से बने होते हैं। सुपर कंप्यूटर जो होते हैं आपके हजारों माइक्रो प्रोसेसर से बने होते हैं। या आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हजारों माइक्रो प्रोसेसर से बने कंप्यूटर को हम क्या कहेंगे, तो सुपर कंप्यूटर कहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सवाल जो है वो आपको SBI क्लर्क के जॉब में पूछा गया है, जो कि हाल में ही फिर से आने वाला है। अगर आपने भरा होगा तो उसमें से आप में से इनमें से कोई सवाल आपसे पूछा जा सकता है। इसलिए जिन लोगों ने भी SBI क्लर्क की फॉर्म भरी हो वो इसे जरूर देखें, ताकि उन्हें कंप्यूटर से रिलेटेड आने वाले प्रश्न में कोई दिक्कत न हो। अब चलते हैं अपने अगले सवाल पे, जो कि है सबसे तेज कंप्यूटर जो कम समय में जटिल गणनाएं कर सकता है वो क्या कहलाता है, तो वो आपका सुपर कंप्यूटर कहलाता है। वो आपका सुपर कंप्यूटर कहलाता है। इसके बाद बात करें अपने अगले सवाल की, जो कि है परम पदम क्या है, तो आपका परम पदम एक सुपर कंप्यूटर है। यह एक सुपर कंप्यूटर है। इसके बाद बात करें अपने अगले सवाल की, जो कि है भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया गया था, तो भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास CDAC द्वारा किया गया था, जिसका पूरा नाम सेंट्रल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवाइस कंप्यूटिंग, जो कि पुणे में स्थित है, इसमें किया गया था। इसके बाद बात करें अगले सवाल की, जो कि है कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है, तो सिंपल सा जवाब होगा यह आपका एक सुपर कंप्यूटर होगा। इसके बाद बात करें अगले सवाल की, जो कि है भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है, तो भारतीय वैज्ञानिक द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम परम 10,000 था। इसके बाद चलते हम अपने अगले सवाल पे, जो कि है CDAC का संबंध है, तो CDAC का संबंध एक सुपर कंप्यूटर से है। यहाँ पे जो सवाल आपसे पूछा गया है CDAC का संबंध है, तो CDAC का संबंध सुपर कंप्यूटर से है। इसके बाद चलें अगले सवाल पे, जो कि है भारत में सिलिकॉन वैली कहा जाता है, तो भारत में बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। इसके बाद चलें अगले सवाल पे, जो कि है प्रयोग में आसान
को कंप्यूटर भाषा में कहते हैं, तो प्रयोग में आसान को कंप्यूटर भाषा में यूजर फ्रेंडली कहते हैं। इसके बाद चलें अपने अगले सवाल पे, जो कि है मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया गया था। तो मोबाइल फ़ोन का आविष्कार मार्टिन कूपर द्वारा किया गया था। अब चलते हैं अपने अगले सवाल पे। अब यहाँ पे आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बहुविकल्पीय क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे और जानेंगे इनमें कौन सा इनका सही जवाब है और उसकी व्याख्या भी दी हुई है। तो चलते अपने पहले सवाल पे, जो कि है निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित कंप्यूटर है। यहाँ सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित कंप्यूटर। अभी पिछले कुछ सवालों में ये आया था, वो था आपका अनुपम, मतलब ऑप्शन डी इसका सही है। यहाँ व्याख्या में दिया हुआ है, अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का विकास बार्क मुंबई द्वारा किया गया है। पदम सीडैक पुणे द्वारा विकसित किया गया, जबकि फ्लोरसाल्वर नेशनल एरोनॉस्टिक्स लेबोरेटरीज बेंगलुरु द्वारा विकसित भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है। तो यहाँ पे आप व्याख्या भी देख सकते हैं कि अगर ये जवाब ये सही है तो उसके पीछे का रीज़न यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये सबसे अच्छी चीज़ है। इसके बाद बात करते हैं अपने दूसरे सवाल की, जो कि है डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया था। तो डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया था, तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका रूस द्वारा, ब्रिटेन द्वारा, यूएस द्वारा और जापान द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा यूएस द्वारा। व्याख्या में देखिए आप, डिजिटल कंप्यूटर द्विघातीय पद्धति यानी बाइनरी सिस्टम 0 या 1 का उपयोग करता है। इसे विकास में अमेरिका का सर्वाधिक योगदान है। इसके विकास में अमेरिका का सर्वाधिक योगदान है, इसलिए यूएस आपका सही जवाब होगा। इसके बाद चले हम अपने अगले सवाल पे, जो कि है वह एक आदमी जो कंप्यूटर का जनक समझा जाता है। वह एक आदमी जो कंप्यूटर का जनक समझा जाता है। तो इसका बहुत ही सिंपल सा जवाब है, वो होगा आपका चार्ल्स बैबेज। यहाँ पे दिया है व्याख्या में, ब्रिटिश गणितज्ञ चार्ल्स बैबेज ने 1822 में डिफरेंस इंजन और 1842 में एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया। कंप्यूटर के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो ये आपका तीसरा सवाल था। इसके बाद बात करें अपने अगले सवाल की, जो कि है कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनी होती है। अभी पीछे ही इसका जवाब हमने बताया, वो होती है सिलिकॉन की बनी हुई। इसके बारे में अगर हम बात करें तो दिया है आईसी चिप इंटीग्रेटेड सर्किट चिप प्रस्तुत अर्धचालक पदार्थ सिलिकॉन या जर्मेनियम का एक छोटा टुकड़ा होता है जिस पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बना हो रहता है। इसका निर्माण 1958 में जे.एस. किल्वी रॉबर्ट न्यूई ने किया। इसके बाद अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल पे, जो कि है संसार का पहला संगणक यंत्र है। बहुत ही आसान जवाब है, वो होगा आपका अबेकस। यहाँ देखिए, अबेकस को संसार का प्रथम गणना यंत्र माना जाता है, जिसका आविष्कार प्राचीन बेबीलोन में किया गया था। यह आज भी गणना करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद बात करें अपने अगले सवाल की, जो कि है हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर में ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं आपके डिजिटल संकेतों का। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है एनालॉग संकेतों का, तीसरा है आपका दोनों का, और डी है इनमें से किसी का नहीं। तो हाइब्रिड कंप्यूटर जो होते हैं उनमें डिजिटल संकेतों का भी इस्तेमाल होता है और एनालॉग संकेतों का भी इस्तेमाल होता है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। यहाँ पे पढ़िए, हाइब्रिड कंप्यूटर में गणना तथा प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल संकेतों तथा इनपुट और आउटपुट के लिए एनालॉग संकेतों का प्रयोग किया जाता है। इसका बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, वो है एक्सरे मशीन। आपने एक्सरे मशीन, एमआरआई मशीन जो देखा होगा, उसमें गणना और प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल संकेतों यानी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है तथा इनपुट और आउटपुट के लिए जिनमें जांच की जाती है एक्सरे मशीन में, जो आपने देखा है एक्सरे जो मशीन एक्सरे करती है वो आपका एनालॉग संकेतों का इस्तेमाल करती है, इसलिए दोनों का ये जो जवाब होगा वो सही होगा। इसके बाद चलते हैं अपने अगले सवाल पे, जो कि है आपका माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया गया था। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया गया था, तो माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार इंटेल ने किया था। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार इंटेल ने किया था। 1970 में इंटेल कंपनी ने प्रथम माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 का निर्माण किया था। अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल पे, जो कि है IBM है। IBM क्या है? तो IBM जो है
वो आपकी एक कंपनी है। IBM एक कंपनी का नाम है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। यहाँ देखिए IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन एक कंपनी है जिसे प्रथम कंप्यूटर मार्क 1 तथा माइक्रो कंप्यूटर का निर्माण का श्रेय दिया जाता है। इसके बाद बात करें हम अपने अगले सवाल की, जो कि है वर्तमान पीढ़ी में कंप्यूटर में प्रयोग किए जाते हैं। तो वर्तमान पीढ़ी में कंप्यूटर में किसका प्रयोग होता है? तो यहाँ ऑप्शन पहले पढ़िए, SSIC, MSIC, VLSIC, ULSIC। इसमें आपका होगा ऑप्शन नंबर डी जो सही होगा। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में ULSIC अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप का प्रयोग किया जाता है, जिस पर करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगाए जा सकते हैं। तो ये आपका था सवाल नंबर 9। इसके बाद बात करें अपने अगले सवाल की, जो कि है संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है। संसार का प्रथम प्रोग्रामर जो है वो चार्ल्स वेबेज को माना जाता है। संसार का पहला प्रोग्रामर माना जाता है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा लेडी एडा अगास्टा। क्यों? तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है, चार्ल्स वेबेज की शिष्य लेडी एडा अगास्टा ने एनालिटिकल इंजन में प्रथम प्रोग्राम डाला था, अतः इन्हें संसार का प्रथम प्रोग्रामर कहा जाता है। चार्ल्स वेबेज की शिष्या थी लेडी एडा अगास्टा, जिन्होंने एनालिटिकल इंजन जिसको चार्ल्स वेबेज ने बनाया था उन्होंने पहला प्रोग्राम डाला था, इसी वजह से इन्हें संसार का पहला प्रोग्रामर कहा जाता है। इसके बाद बात करें अपने अगले सवाल की, जो कि है अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाएगा। अगली कंप्यूटर की पीढ़ी में प्रयोग किया जाएगा तो वो होगा आपका AI का प्रयोग किया जाएगा। वर्तमान में AI अर्थात कृत्रिम ज्ञान क्षमता का विकास किया जा रहा है, जिससे कंप्यूटर में स्वयं के निर्णय लेने की क्षमता का विकास होगा। यही एक चीज़ है जो कंप्यूटर के अंदर नहीं है, खुद के अंदर सोचने समझने की शक्ति नहीं है। इसके लिए अगली पीढ़ी के लिए प्रोग्राम तैयार किए जा रहे हैं जो AI पे आधारित होंगे, जो कृत्रिम ज्ञान की क्षमता से आधारित होंगे और वो खुद निर्णय ले सकेंगे। ये अगली पीढ़ी कंप्यूटर में देखा जा सकता है। इसके बाद बात करें अपने अगले सवाल की, जो कि है घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाले PC वास्तव में हैं। तो घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाले PC जो हैं वो आपके माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। देखिए सुपर कंप्यूटर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो पहले ही बाहर हो जाएगा। ये आपका पर्सनल व्यक्तिगत रूप से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मेन फ्रेम भी नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब होगा वो होगा आपका माइक्रो कंप्यूटर। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाली PC या लैपटॉप वास्तव में माइक्रो कंप्यूटर हैं, जिसके विकास का श्रेय IBM कंपनी को दिया जाता है। यानी आपका माइक्रो कंप्यूटर जो था जिसका विकास IBM कंपनी ने किया था। इसके बाद बात करें अपने अगले सवाल की, जो कि है द्विघात पद्धति यानी बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को हम क्या कहेंगे? तो उसको हम एक डिजिटल कंप्यूटर कहेंगे। ये आपने कई बार पढ़ा होगा। द्विघात पद्धति का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को हम क्या कहेंगे? तो डिजिटल कंप्यूटर कहेंगे। आगे इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो इलेक्ट्रॉनिक संकेतों पर चलने वाले कंप्यूटर द्विघातीय पद्धति 0 और 1 का प्रयोग करते हैं, जिन्हें डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। इसके बाद बात करें अपने अगले सवाल की, जो कि है कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और तीव्र कंप्यूटर होगा? तो ये आपका सही जवाब इसका होगा क्वांटम कंप्यूटर। क्यों? क्योंकि भविष्य में भविष्य का कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटर है, जो मानव मस्तिष्क से भी तेज कार्य करने में सक्षम होगा। इसका सही जवाब होगा क्वांटम कंप्यूटर। इसके बाद बात करें अपने अगले सवाल की, जो कि है कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का प्रतीक है। तो कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का प्रतीक है आपका सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर का विकास आपकी 5वीं कंप्यूटर का प्रतीक है। 1990 में ULSI के विकास ने सुपर कंप्यूटर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया, जो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम चलें अब अपने अगले सवाल पे, जो कि है विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक सुपर कंप्यूटर है। तो विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, तो उसका सही जवाब होगा ENIAC। यहाँ देखिए 1946 में JP एकॉर्ड तथा जॉन मुचली द्वारा निर्मित कंप्यूटर विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर माना जाता है। इसे ENIAC यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल
इंटीग्रेशन एंड कैलकुलेटर भी कहा जाता है। इसका पूरा नाम है ENIAC का। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आपको एक और चीज़ पता हो जाएगी कि ENIAC का पूरा नाम क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं अब अपने अगले सवाल की, जो कि है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास का श्रेय किसे दिया जाता है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के विकास का श्रेय आपको JS किल्वी को दिया जाता है। JS किल्वी ने इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया था, इसलिए इसका श्रेय इन्हें दिया जाता है। इसके बाद बात करें अपने अगले सवाल की, निम्नलिखित में से भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है। इनमें से कौन सा कंप्यूटर जो भारत में विकसित नहीं है। ऑप्शन पहले देख लेते हैं, परम, दूसरा है आपका अनुपम, तीसरा है आपका पेस और चौथा है आपका विप्रो। तो ये विप्रो जो है वो आपका भारत में विकसित कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर नहीं है। परम सीरीज के कंप्यूटर का निर्माण CDAC पुणे द्वारा विकसित किया गया। अनुपम बार्क द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। पेस सीरीज के सुपर कंप्यूटर का विकास अनुराग कंपनी द्वारा किया गया था। विप्रो कंप्यूटर निर्माण का क्षेत्र में लगी एक कंपनी का नाम है। विप्रो कंप्यूटर निर्माण के क्षेत्र में लगी एक कंपनी का नाम है। ठीक है, तो ये एक सुपर कंप्यूटर इस वजह से नहीं है, ये कंपनी का नाम है। इसके बाद बात करते हैं अपने अगले सवाल की, जो कि है भारत की सिलिकॉन वैली स्थित है। बहुत ही आसान जवाब है, बेंगलुरु में। ये अभी आपको पीछे ही बताया गया। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में सिलिकॉन का विस्तृत प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में अग्रणी शहर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। भारत का बेंगलुरु शहर सिलिकॉन वैली के नाम से विख्यात है, प्रसिद्ध है। इसके बाद बात करते हैं अपने अगले सवाल की, जो कि है CDAC का संबंध है। यहाँ पे CDAC का संबंध किससे है। तो CDAC का संबंध आपका कंप्यूटर से है। CDAC का संबंध कंप्यूटर से। यहाँ देखिए लिखा है, CDAC पुणे में स्थित एक संस्था है जो सुपर कंप्यूटर के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ सुपर कंप्यूटर के निर्माण के लिए, इसलिए यहाँ पे देखिए कंप्यूटर, टीबी, टेलीमैटिक्स, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे कंप्यूटर जो है वो आपका सही जवाब होगा। इसके बाद बात करें अपने अगले सवाल की, जो कि है आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूप संभव हो सकता है निम्नलिखित के प्रयोग से। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है आपका ट्रांजिस्टर, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है आपका समकलित परिपथ चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, तीसरा आपका दिया है नैनो पदार्थ, चौथा दिया अति संचालक। तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा, वो होगा आपका इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के उपयोग से आपका लघु रूप कंप्यूटर का संभव है। इसके बारे में हम आगे देखते हैं, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप IC पर लाखों की संख्या में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगाए जा सकते हैं, जिनसे कंप्यूटर का लघु रूप संभव हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं अपने अगले सवाल की, जो कि पहला कंप्यूटर बनाया था। तो पहला कंप्यूटर बनाया था, ऑप्शन है आपका बिल गेट्स, बिल क्लिंटन, चार्ल्स वेबेज और मार्कोनी ने। तो यहाँ बहुत ही आसान जवाब, आसानी से आप बता सकते हो, चार्ल्स वेबेज ने। यहाँ दिया हुआ है, चार्ल्स वेबेज ने 1842 में एक स्वचालित मशीन बनाया था जिसे एनालिटिकल इंजन कहा गया। यह मूलभूत अंकगणितीय क्रिया कर सकता था, इसलिए पहले कंप्यूटर का श्रेय हम किसको देते हैं, चार्ल्स बेबेज को देते हैं। इसके बाद चलते हैं अपने अगले सवाल पे, जो कि है IC चिपों का निर्माण किया जाता है। IC चिपों का निर्माण किया जाता है, यहाँ ऑप्शन दिया है फाइबर से, दूसरा दिया है सेमीकंडक्टर से, तीसरा दिया है प्लास्टिक से और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो फाइबर से तो हो नहीं सकता, प्लास्टिक से भी नहीं हो सकता और इनमें से कोई ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए इसका सही जवाब होगा, वो होगा सेमीकंडक्टर से। इसका सही जवाब है सेमीकंडक्टर से। इसके बाद बात करते हैं हम अपने अगले सवाल की, जो कि है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था, इनमें दिया हुआ है मार्कोनी, दूसरा है एलन एस ट्यूरिंग, तीसरा है आपका अलेक्जेंडर, इसके बाद है चौथा चार्ल्स वेबेज। तो इसमें जो आपका जवाब होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे जो चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में से कोई अब ऑप्शन सही नहीं है। क्यों नहीं सही है हम आपको बताते हैं, क्योंकि 1939 में जॉन एंटेनासॉफ और क्लिफोर्ड वेरी ने संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया, जिसे एंटेनासॉफ वेरी कंप्यूटर यानी ABC का नाम दिया गया। 1946 में अमेरिकी वैज्ञानिक JP एकॉर्ड तथा जॉन मूचली ने प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था, जिसे ENIAC का नाम दिया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ना ही आपने यहाँ पे जॉन एंटेनासॉफ या जोसेफ
वेरी का नाम दिया गया है या ना ही जेपी एकर्ट या जॉन मुचली का नाम दिया गया, इसीलिए इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनमें से किसी ने नहीं बनाया था। इसके बाद बात करते हैं अपने अगले सवाल की, जो कि है भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था द्वारा किया गया था। तो भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास जो है वो सीडैक द्वारा किया गया था। भारत में सुपर कंप्यूटर परम 10,000 का निर्माण सीडैक पुणे द्वारा विकसित किया गया था। ये पुणे में स्थित है सीडैक कंपनी, जिसने भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया था। इसके बाद चलते अपने अगले सवाल पे, जो कि है भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर विकसित व डिजाइन किया गया था। तो भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर विकसित व डिजाइन किया गया था, तो वो आपका नाल बेंगलुरु में किया गया था। इसके बाद चलते हम अपने अगले सवाल पे, जो कि वाणिज्य उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था। तो वो आपका सही जवाब होगा, वो होगा आपका, चलते हैं ऊपर, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एनियाक, ऑप्शन सी आपका ऊपर देखने को मिलेगा जो कि है यूनिवैक, और ऑप्शन डी है आपका इडवैक। इसका सही जवाब होगा वो होगा आपका यूनिवैक इसका सही जवाब होगा। इसके बाद चलते हैं अपने अगले सवाल पे, जो कि है भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम है। तो भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम परम है। यहाँ पे भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम परम है। कई बार अभी पीछे सवाल ये आपको बताया गया था, बहुत ही आसान था आपके लिए जवाब देना कि भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, परम है। इसके बाद बात करें अपने अगले सवाल की, जो कि है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आपका IAS में पूछा गया था। यहाँ पे दिया है एडम ऑसबर्न द्वारा प्रथम स्व अभिकलित का विकास किया गया। दूसरा दिया है आपका इयान बिलमुंड ने प्रथम कृतक भेड़ की उत्पत्ति की। अब यहाँ से इनमें से कौन सा जवाब सही हो सकता है, तो यहाँ पे जब आप विचार करेंगे, बात होगी, तो यहाँ पे आपके ये दोनों ऑप्शन सही हैं। यहाँ पे आपके ये दोनों ऑप्शन सही हैं। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले सवाल पे, जो कि है प्रथम इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था। पहला ऑप्शन है आपका ट्रांजिस्टर, दूसरा ऑप्शन है आपका वॉल्व, तीसरा है आपका कोड स्मृति, चौथा है आपका अर्धचालक स्मृति। तो इसका सही जवाब होगा वो होगा वॉल्व जो है वो आपका सही जवाब होगा। इसके बाद हम चलें अपने अगले सवाल पे, जो कि है विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं वो क्या कहलाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका दिया है सर्वर, दूसरा दिया है चिप, तीसरा दिया है रोबोट कंप्यूटर, चौथा दिया है एम्बेडेड कंप्यूटर और पांचवा दिया है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एम्बेडेड कंप्यूटर जो है वो विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर चिप जो किसी भी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम अपने अगले सवाल की, जो कि है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है। तो यहाँ बहुत ही आसान जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका सुपर कंप्यूटर आपका सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, जो कि है एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को हम क्या कहेंगे। यहाँ ऑप्शन आपका दिया हुआ है वर्क स्टेशन, दूसरा ऑप्शन है CPU, तीसरा ऑप्शन है इंटीग्रेटेड सर्किट और चौथा ऑप्शन है आपका मैग्नेटिक डिस्क और पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा वो होगा इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये थे आज के कुछ सवाल और उनके जवाब। उम्मीद है ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। कैसा लगा वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपने इसकी पहली वीडियो नहीं देखी है तो अभी आई बटन पे जाके देख सकते हैं। और अगर आपको कोई सुझाव या कमेंट देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, या अभी लाइव चैट के दौरान आप अपने सुझाव को रख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। घर पे रहें, सुरक्षित रहें।